हेलो एंड वेलकम स्टेट मिरर के लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनीषा, ये है हमारे साथ हेमा। और आज हम पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं या मुझे उदास होना चाहिए, क्योंकि बात ही ऐसी है। हाँ, आज का जो मतलब खुश एविक्शन तो मुझे नहीं नहीं लगता। लगता सॉरी, मैं होना आपकी चाहिए। बात काट हाँ, रही हूँ नहीं बट नहीं, हाँ। ऑफ कोर्स आई टोटली गेट इट। हाँ, खुश मुझे नहीं बोलना चाहिए, ऑफ कोर्स मैं खुश नहीं होना चाहती उस चीज पे, इसलिए थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स है। क्योंकि बात ही वैसी है। वो जो एविक्शन, जैसे कि आपने देखा होगा, जो आज हमारा मुद्दा है वो है एक ऐसा शॉकिंग एविक्शन जिसकी ना तो हेमा ने उम्मीद हाँ, की थी कभी नहीं। और ना ही मैंने। जब मुझे पता चला तो मैं शॉक हो गई, और उसके बाद जब मैंने हेमा को बताया तो हाँ, हेमा वाज लाइक नहीं 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 नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मैंने इसे पक्का मैं सर्च किया बहुत बार। पूरा सर्च किया हेमा ने मेरे सामने ही। और अब ये थोड़ा सस्पेंस मैं क्रिएट नहीं रखती इसमें, हाँ, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ही वही है। तो इस हफ्ते जो घर से बेघर हो रहे हैं उनका नाम है जीशान कादरी। एंड मतलब मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी उनका बाहर जाने का टाइम आ जाएगा, क्योंकि उनका गेम स्ट्रांग है। वो काइंड ऑफ अगर देखा जाए तो जो एक ग्रुप है, जो दो ग्रुप्स है, उनमें दो से एक ग्रुप्स। ग्रुप को बांध के रखने वालों में से ट्रू। जीशान कादरी ही हैं। उनकी वजह से ही वो जो ग्रुप है वो मेंटेन होके आगे साथ में बढ़ रहा है, वरना अभी तक वो लोग अलग स्प्लिट अपार्ट हो चुके होते, जो शायद आगे हमें देखने को भी मिले। खैर, तो हेमा, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब मैंने आपको ये न्यूज शेयर हाँ, की तो व्हाट वाज योर फीलिंग अबाउट इट, मतलब ऐसा क्यों हुआ होगा? क्यों तो पता नहीं, बट मुझे तो पहले यकीन नहीं होता। मैंने इन्हें बकायदा बोला था कि नहीं यार, क्या बात कर रही हो, कल तो कुनिका के साथ ऐसा हुआ, उसने ये किया। मैं ऐसे बहस कर रही थी, फिर मैंने चेक किया। पहली बार में मुझे नहीं मिला, मैंने दोबारा चेक किया तब मुझे मिला कि हाँ, जीशान इविक्ट हो गए हैं। और मुझे कहीं से कहीं तक कुछ समझ नहीं आ रहा ना। मुझे पर्सनली फील नहीं हो रहा कि उन्हें कम वोट मिले हैं। बिल्कुल, मतलब ये मैं लॉजिक ही मानती हूँ नहीं इस है चीज को। यार। इवन दो ऑफ कोर्स आपको बोला तो यही जाता है कि सबसे हाँ, कम वोट्स के हाँ, साथ जीशान कादरी बाहर आ रहे हैं, पर मैं नहीं उम्मीद लगा सकती, मतलब मैं यकीन ही नहीं करना चाहती इस चीज पे। आप खुद सोचो ना, कम वोट के लिए प्रणीत है यार, नीलम है, इवन चलो ठीक है, मृदुल की फैन फॉलोइंग है। हाँ लेकिन अगर आप एक बार को उसको इवेक्ट करोगे तो हम समझेंगे कि ठीक है, वो अपना गेम प्ले नहीं कर रहे हैं या वो जी। खेल नहीं रहे। बट जीशान, मुझे लगता है वो डे वन से बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। वो ना मतलब कम भी करते हैं तब भी वो बहुत ज्यादा बहुत दिख ज्यादा जाते दिख हैं। जाते हैं वो ऑटोमेटिक। और ऐसा नहीं है, घर के हर एक इंसान के हाँ, साथ उनका अपना एक अलग बॉन्ड बॉन्ड है। रहा है। ट्रू। वो चाहे ट्रू। अशनूर हो, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो अमाल हो, इवन मतलब मालती आ गई। मालती जो नई मालती। नई आई है, उन्होंने 3-4 दिन में जीशान ने अपनी जगह उनकी लाइफ में भी बना ली। एग्जैक्टली। गेम के ही उसमें सही, बट बनाई है। और हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 24 घंटे वाला भी फॉलो हाँ। करती हूँ, तो जो 24 आवर्स वाला बिग बॉस है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा चीजें अब मैं जो 3-4 दिन में देख रही हूँ, वो बातचीत है मालती और जीशान की। जीशान। इन्हीं दोनों की बातचीत को ज्यादा दिखाया जाता है। मतलब तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। एंड देखिए, मुझे बस इतनी खबर पता है कि जीशान जा रहे एविक्ट हो हैं। रहे हैं। अब उसके पीछे का असली रीजन क्या है, वो थोड़ा सा मैं चूक रही हूँ, मेरे सूत्र उतना काम नहीं कर पाए इस बार, मैं बोल सकती हूँ। बट रीजन यही दिया गया है कि भाई कम कम वोट वोट्स मिले हैं हैं। एंड यू आर आउट। बट कहीं ना कहीं मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में नेहल और फरहाना के साथ किया सीक्रेट में, मुझे लगता है कि शायद वो ना 2 हफ्ते के लिए जीशान को घर से बाहर निकाल के दोबारा शो में ऐसा बुलाएंगे। हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है। प्रीवियसली बहुत बार हो चुका है। 13 में हुआ है, पारस घर से बाहर हाँ, गए थे, उसके एग्जैक्टली। बाद वो वापस आए। इवन दो अनाउंसमेंट होती है कि बाहर लेके जा रहे हैं, वो हाँ, वापस आएंगे। आएंगे। मुझे कहीं ना कहीं लगता है हाँ, ऐसा हो बट सकता है। पता नहीं, मुझे थोड़ी उम्मीद कम है। वैसे अभी आधा सीजन ही हुआ है, हाँ, अभी पूरा आधा सीजन बाकी है। अभी इस बीच में हमने इतना कुछ देखा, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे, हम उम्मीद नहीं लगाते थे वैसी चीजें हो जा रही हाँ, थी। जब हमने आई गेस कंप्लेन की थी अपने लाइव में कि भाई बिग बॉस कुछ नया हाँ, करो, नया तो उसके अगले ज्यादा ही दिन नया से कर दिया। उसके अगले दिन से एकदम नया 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 नया, नया ही बहुत होता गया। ज्यादा। तो हमें उम्मीद है कि जीशान अगर आज बाहर जाते भी, आज या कल में बाहर जाते भी हैं, तो वो बहुत जल्दी लौट के भी आएंगे, कुछ नए ट्विस्ट के साथ आ सकते हैं। मे बी हो सकता है बिल्कुल हाँ, हो सकता है, क्यों हम अपनी उम्मीद छोड़े। बट एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं
पूरे घर में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जीशान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहे हैं अभी तक। हाँ मैं गेम प्ले के हिसाब से नहीं बट मास्टरमाइंड वाले हाँ, दिमाग के हिसाब कह से सकते हैं। कह सकती हूँ। Of course, इवन हम मुझे कह रहे उसके बाद लगता है कि जब से अगर जीशान गया तो मुझे लगता है कि अमाल और बसीर साथ में हैं। रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ये वो चीज बिल्कुल फॉल अपार्ट हो जाएंगे इसके बाद। I उनकी totally दोस्ती agree। नहीं रहेगी क्योंकि बीच का जो काइंड ऑफ बिचलग्गू जो भी हाँ। बोलते होंगे, जो बीच का इंसान होता है इन दोनों को जोड़ने का, वो जीशान जीशान ही ही है। है। चाहे अच्छे तरीके से जोड़े बुरे, बट कहीं ना कहीं ये तीनों जीशान की वजह से कनेक्टेड थे। Connected है। अब लेकिन मुझे लगता है कि शायद जीशान के जाने के बाद ये हो सकता है कि दो बड़े प्लेयर दिखे, अमाल बसीर, ऐसे दो गैंग में अलग अलग Right, हो सकता है। कुछ नया ट्विस्ट कुछ लाने नया, के लिए हो सकता है। exactly। बहुत सारी चीजें हैं हम क्योंकि प्रिडिक्ट कर सकते हैं हाँ, यहाँ बैठ के। इवन अभी भी बसीर ने तान्या वाले टाइम पे बोला, जबकि अमाल और जीशान ने नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं बसीर पहले से ही कट रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा और ये है। बहुत बार होता है। हमने जब से सीजन शुरू हुआ है और ये ग्रुपिज्म हुए हैं, हाँ। तो मैंने बहुत बार ये चीज नोटिस की है कि बसीर बहुत सारे पॉइंट्स में अपना एक अलग Path। ट्रैक लेके चलते हैं, वो अपना स्टैंड लेके चलते हैं और अमाल अपना स्टैंड लेके चलते हैं। दोनों के भले ही बातें अपोजिट हो, बट फिर भी कल एक टास्क हुआ था, एक कार वाला जो हुआ था, एक टास्क मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। उसमें आई गेस 3-4 लोगों को मौका मिला था, जिसमें अमाल थे, गौरव खन्ना थे और एक और कोई कंटेस्टेंट थे, मैं मिस कर रही हूँ, नाम नहीं मिस कर रही हूँ इस बार मैं, बट मैं उनका इमेज ही मिस कर रही हूँ कि तीसरे कौन थे। तो मुझे एक चीज उसमें बहुत बहुत प्यारी लगी अमाल की, उन्होंने 3 नाम लिए। उनको ऐसा बताना था कि आपके इस घर में आपका सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट, आपका जो सबसे ब्यूटीफुल पल है वो क्या है। तो अमाल सेड कि मुझे यहाँ पर 3 बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। ओके। एंड उन्होंने किन तीनों का नाम लिया होगा, गेस कीजिए। जीशान, बसीर, तान्या। यू आर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। टोटली रॉन्ग। नहीं, नॉट टोटली रॉन्ग, ऑफ कोर्स दो नाम एकदम सही लिए हैं आपने। नीलम, मैं गेस करूंगी 2-3। नीलम, नहीं, शहबाज। हाँ। शहबाज। So, हाँ। तीनों लड़कों के नाम हाँ, लिए शहबाज। उन्होंने, और एक चौथा नाम थोड़ा उन्होंने सेपरेट लिया। और गौरव। नहीं, कुनिका। Yes। हाँ, देखा। सेकंड राउंड में Guess कर लिया उन्होंने। तो सोचिए इन चारों के नाम लिए, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा वो भी है कि उन्होंने तान्या और नीलम का नाम नहीं लिया, ठीक है। हाँ। सो इन चारों का नाम उन्होंने लिया क्योंकि कुनिका का नाम उन्होंने बेसिकली इसलिए लिया कि मम्मी फिगर हैं, और प्लस उन्होंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, मतलब इट वाज अ पॉजिटिव वे में बोला। और 3 लोगों का नाम, शहबाज, बसीर और जीशान का नाम उन्होंने लिया कि ये मेरे बहुत अच्छे पक्के दोस्त हैं और मैं थैंकफुल हूँ बिग बॉस का कि ये तीनों मुझे यहाँ पर मिले। तो ये जो स्टेटमेंट था, और अमाल जब बोल रहे थे ना, तो उनकी आंखों में वो सच्चाई दिखी उस चीज को लेकर कि वो मानते हैं कहीं ना कहीं। जीशान को वो बड़ा भाई मानते हैं, बसीर को वो भाई मानते हैं, शहबाज को वो भाई मानते हैं और दिल से मानते हैं। तो वो बॉन्ड जो है वो कहीं फेक नहीं है। हाँ। बसीर और इन दोनों का मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है सेपरेट ना हो, बट ये अपने स्टैंड जो अभी भी लेते ही आए हैं, मोस्टली मैंने देखा है ये लोग लेते आए, आपस में लड़ते नहीं है, पर और वो लड़ाई इसलिए नहीं होती क्योंकि जीशान होते हैं, क्योंकि वो रोक लेते हैं, बचा लेते हैं, समझा लेते हैं। बट अब बचाने समझाने वाला नहीं है। राइट। सो बहुत कुछ आगे देखने को मिल सकता है, और मे भी हो सकता है कल जो ये टास्क हुआ है वो भी इसी वजह से हुआ। हाँ, मे बी क्योंकि थर्ड शहबाज एक तरह से कहते हैं ना, वो नई नाव पे सवारी हुए ना उनकी दोस्ती वाले टाइम पे, तो हो सकता है कि मे बी कुछ नया निकले, कुछ नया समझ आए। गेम तो पलटेगा जीशान के जाने के बाद, बहुत अच्छे से पलटेगा। तो अब जब हम एविक्शन की बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा हम उस पे भी आ जाते हैं वीकेंड के बार पे। वीकेंड के बार पर बहुत लोगों की क्लास लगने वाली है भाई, बहुत लोगों की, एंड आई एम तो वेटिंग आज के एपिसोड के लिए, आई एम वेटिंग। पर मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से प्रोमोस पे हाइप बनाते हैं, वो तो स्ट्रैटेजी होती है। Exactly। वो उस तरीके से और ज्यादा मतलब नहीं निकल के आता है। वो बस 4 स्ट्रॉन्ग लाइंस होती है जो एक कंटेस्टेंट के लिए सलमान बोलते हैं, वही हमें प्रोमो में दिखा दिया जाता है और वही हम नॉर्मली सुनते हैं। तो हमें लगता है यार थोड़ा और बोलना चाहिए था ना, ये तो कम हो गया थोड़ा सा। मुझे अब बस नहीं लगता कि सलमान उस तरीके से डांटते या बोलते नहीं है जैसे पहले वो एक प्रॉपर बच्चे की तरह की ऐसे ऐसे ये मत कर, ये मत कर। मुझे लगता है अब वो नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, शायद उन्हें उतना
सामने से रिएक्शन भी तो नहीं आता ना, जैसे प्रोमो जो अभी आया है उसमें कहीं ना कहीं मुझे उनके फेस से अ, देखिए, मुझे फेस रीडिंग या पाम रीडिंग नहीं आती है, ये मैं बस एक इंसान की तरह ही बात कर रही हूँ। मैं मालती चहर की तरह इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। और तो वापस आती हूँ मैं। तो एक जो प्रोमो आया है उसमें क्लियर कट मुझे सलमान के फेस पे बोलते हुए, जब वो बोल रहे हैं, मुझे वो फीलिंग आ रही है देख के कि भाई मैं थक चुका हूं तुम लोगों से बोल बोल के। आई एम डन विद यू गाइज, तुम लोग हो किसी काम के नहीं। उन्होंने एक एक इंसान को, नीलम ने जो रिएक्ट रिएक्ट किया है, हाँ, ओवर गौरव के रिएक्ट साथ किया, ओवर रिएक्ट किया। ओवर रिएक्ट किया। प्लस मालती को लेकर उन्होंने एक गेम खिलवाया और उसमें भी कहीं ना कहीं उनका पॉइंट प्रूफ हो गया कि भाई तुम आके बन के आई हो, रेड फ्लैग यहाँ पे। हाँ। इवन तो शायद कुछ और बात निकले, आई होप थोड़ा सा साइड वो मालती का लें, क्योंकि मालती अभी नई आई है बहुत घर नहीं पे। है। और अभी इसी वीक में उन पर मुझे कल जब मैं 24 घंटे वाला देख रही थी एपिसोड, तब मुझे पता चला कि उनको दो काम एक साथ पकड़ा दिए गए थे। तभी शी गॉट इरिटेटेड जब उन्होंने खाना बनाने के लिए मना जी। किया था। ओके। उनको 2 काम एक साथ पकड़ाए गए थे। इवन दो सब मतलब जब जीशान उनसे बात कर रहे थे, जीशान के सामने ही उन्होंने खुलासा किया इस बात का कि भाई मुझे 2 ड्यूटी दी गई थी। और वो जीशान का वहां पे एक पॉइंट था कि भाई वो नई आई है, उसको एक हफ्ता दो कम से कम समझने के लिए तुम एक ही टाइम पे उसको 2 काम पकड़ा रहे हो, तो ऑफकोर्स कोई ना कोई मतलब कोई भी इरिटेट हो जाएगा। तो मे भी शायद कुछ अलग ट्विस्ट निकले मालती को लेकर। बट मुझे एकदम बहुत अच्छा लगा जब नीलम को आईना दिखाया है सलमान लताड़ा ने, गया। बहुत जरूरी था। और तान्या को भी सुनाया गया है। तान्या का जो चुलबुल नेचर सामने आया है उस पर भी बोला गया है। और किसकी क्लास लगी है अभी, और आज शाम के तो एपिसोड में पता चलेगा कि और exactly। किसकी क्लास लगी है। बट मेन ये 2 लोग थे, और मुझे लगता है कि इस वीक के हिसाब से इन दोनों की क्लास बननी ही थी, मतलब बनता ही था कि इन दोनों की क्लास लगे। बहुत जरूरी था, क्योंकि तान्या अभी तक अपनी हवा में उड़ रही थी, उनको जमीन पे लाने की बहुत जरूरत थी। आई नो जब आपका स्काई अनलिमिटेड होता है तो आप बहुत उड़ते हो, आप बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हो, बट ये वो वाली जगह नहीं है। आप बाहर निकलो वहां से, तब आप पहुंचो। ठीक है। सो अब वापस हम जीशान पे ही आते हैं। जीशान को लेकर पता नहीं, मैं जब जब नाम ले रही हूँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कोई घर का सदस्य है जो चला गया एकदम मुझसे दूर। क्योंकि मैं एक भी एपिसोड जीशान के बिना इमेजिन नहीं कर सकती। हाँ, पता नहीं क्यों। नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक पावर पैक ही है ना, क्योंकि उन्हें हंसाना भी आता है। जिस तरीके से तान्या के साथ चुलबुली की, मैं तेरे हाथ पीले करवा दूंगा, मुझे नहीं लगता कि वो, और तान्या अकेली बंदी है जो जीशान की बातों से नहीं चिढ़ती है। बिल्कुल। अदरवाइज वो सबको ऐसे जवाब देती है, कहीं ना कहीं अपना वो वाला ये मैं लड़की हूँ, मुझे ऐसे मत बोलो, पर जीशान से नहीं बोलती है। और मुझे लगता है कि जीशान में वो फनी एलिमेंट है, वो कहीं वो लड़ने की ताकत भी है, वो मुद्दा बनाने की ताकत भी है, वो दोस्ती निभाने की भी ताकत है। इस वजह से मुझे लगता है कि गेम में अब शायद और सूनापन नजर मतलब दिखेगा, साफ महसूस होगा। अच्छा, जीशान, जैसे कि आपने कहा कि जीशान से भी थोड़े कम जो दिखते हैं कंटेस्टेंट्स, हाँ। जो स्ट्रांग नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स है, बिल्कुल ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं, तो उनको ना बाहर का रास्ता दिखाने का रीजन क्या हो सकता है? लाइक मैं एग्जांपल भी दे दूंगी, मेरे को क्या ही है। प्रणित हो गए, अशनूर हो गई, नीलम, नीलम भी मुझे नहीं लगती है कि नीलम- वो बहुत नीलम ताबड़तोड़ के गेम खेल सलमान रही है। खान बोल रहे हैं हाँ। भाई, सलमान खान नेशनल टीवी पे आके बोल रहे हैं कि भैया तुम्हें लोग क्यों बचाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को दिखता है कि तुम कंपटीशन नहीं हो, तुम True। किसी के लिए खतरा नहीं हो, True। इसीलिए लोग तुम्हें बचाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि तुम रहो, और सच्चाई कड़वी होती है। He said that, हाँ, सच्चाई इनकी कड़वी होती है। हाँ। एंड एक बात जो टास्क में बोली गई, जो खन्ना ने बोली, जो गौरव खन्ना ने बोली, वो सही थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि गौरव खन्ना कहीं पर भी गलत थे। और ये चीज सलमान ने भी बोली, और कहीं ना कहीं गौरव के चेहरे पे वो खुशी दिखी। वो स्माइल बहुत बड़ी थी भाई, मैंने खुद देखी है। वो अलग स्माइल थी। ही वॉज ट्राइंग हार्ड, वो बहुत, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत कुछ सुना दिया गया था कि आप नहीं दिख रहे हो, आप नहीं दिख रहे हो, आप नहीं दिख रहे हो।
उम्मीद होती है, एक एक्टर है, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक उम्मीद होती है कि भाई घर में जाएगा तो अपनी पर्सनालिटी दिखाएगा। और अभी तक उन्होंने किसी से बदतमीजी नहीं की, किसी के लिए बैक पिचिंग नहीं की, किसी के लिए बुरा नहीं बोला। वो कल तान्या को भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि नहीं भाई तू बुरी नहीं है, तू मेरे लिए तो बुरी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं अकेले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनको अपने आप को जो प्रूफ करने का मौका मिला था वो उन्होंने अपने टास्क में किया, खुद को प्रूफ, तो वहां पर उसका उतना मुद्दा बन गया। उसके बाद इवन मुझे गौरव खन्ना की एक बहुत अच्छी वो लगी, मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ, जो वो टास्क हुआ था पजल्स वाला, तो अभिषेक ने अश्नूर को जिताया था और साइड में गौरव जीते। Right. तो बाद में क्योंकि ये लोग मुद्दा उठा रहे थे कि गौरव सही था बट तुमने अश्नूर को जिताया, तो बाद में गौरव ने अभिषेक के पास जाके बोलता कि तू सफाई क्यों दे रहा है, वो तुझे पिंच कर रहा है, मेरी टीम की बंदी जीती है, मैंने बोल दिया, तू बात क्यों बढ़ा रहा है। एक्चुअली में ये लीडरशिप Right. क्वालिटी या दोस्तों वाली क्वालिटी होती That's है। true, that's true. मुझे बहुत अच्छा लगा कि गौरव ने ये चीज बोली कि गौरव ने बोला तो क्या हो गया अश्नूर जीत गई, पर तू क्यों सफाई दे रहा है, वो चाहते हैं कि तू बार बार बोले ताकि बातें बढ़े। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो कहीं ना कहीं गौरव में पोटेंशियल है, पर पता नहीं वो कहाँ लैक कर जाता वो है, लैक वही, मतलब नहीं मैं समझ जितना आता। समझ पा रही हूँ, वो लैक वही कर जाते हैं क्योंकि उनकी बॉन्डिंग नहीं है, वो एक ग्रुप का पार्ट ढंग से नहीं है। हाँ नहीं वो- बन पा रहे वो उसी ग्रुप में रहते हैं जो बिग बॉस बनाते हैं खेलने के टाइम पे, हाँ। बट अपार्ट, क्योंकि अब तुम देखो अश्नूर और ऐसे देखने को कहा जाए, हम दो ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं कि एक ग्रुप हो गया अभिषेक बजाज का, अभिषेक एक बजाज। ग्रुप हो गया अमाल अमाल मलिक का। का। तो अभिषेक बजाज में कौन आ जाता है? गौरव आ जाते हैं, अश्नूर आ जाते हैं, प्रणीत प्रणीत आ आ जाती जाती है, और मृदुल थोड़ा भी डामाडोल चल कुनिका। रहे हैं, कुनिका आ जाती है, कुनिका भी डामाडोल है। हाँ। मैं एक उनको नहीं कहूंगी। सो कहीं ना कहीं अब देखिए आप कि कोई एक टास्क है तो उसमें अश्नूर और अभिषेक। अगर अश्नूर और गौरव अगर आमने सामने हैं, इसमें जैसे हुआ, तो ऑफ कोर्स अभिषेक की प्रायोरिटी अश्नूर अश्नूर है। है। ट्रू। और फॉर दैट मैटर अगर गौरव खन्ना की जगह प्रणीत होते, नहीं सॉरी, अश्नूर की जगह प्रणीत होते तो वो तब भी प्रणीत उनकी प्रायोरिटी होते, गौरव खन्ना नहीं होते। हाँ एग्जैक्टली। हाँ मुझे वो So, पर्सनली बॉन्ड क्रिएट नहीं कर नहीं पाया कर है, पाए। यही लॉजिक है इस चीज का।